सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देता हूँ डेट क्या है। डेट 16 है आज। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट 16 है दोस्तों। डेट क्या है? 16/5/2026। हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच का डे सेकंड फाउंडेशन बैच मैथ्स गेट 2027 फाउंडेशन बैच। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हम लोगों ने। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है दोस्तों? मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल क्या होता है? एक टर्म होता है। मोनोमियल लिखेंगे इफ एनी पोलिनोमियल इफ एनी पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म then it is called मोनोमियल। समझ गए? एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x⁵। इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री क्या है एक्स की? डिग्री इक्वल टू 5। ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है? 5। अनदर एग्जाम्पल लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू x²। इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। ठीक है, ये बात हो गई मोनोमियल। अगला लिखो बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं। लिखेंगे इफ एनी पोलिनोमियल हैज ओनली 2 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म होते हैं, इट इज नोन एज, उसे बोला जाता है बाइनोमियल। एग्जाम्पल लिखेंगे 3x+2। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2 ऐसे भी लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। यहां पास डिग्री कितनी है? डिग्री है 1। अगला लिखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू x⁵ माइनस 3x²। इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री इक्वल टू 5। नोट इट फास्ट। तेरे कानों में बाली, तेरे आंखों में काजल है, तमन्ना हमें तुझे अपना बनाना। किसको? गेट 2027 को दोस्तों। अगला लिखो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन की क्या लिखेंगे? रूट्स लिखेंगे। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको रूट्स बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? जीरोज के अलावा जीरो क्रॉसिंग, और क्या बोल सकते हैं? रियल रूट। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं? लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, जैसे क्या हो गया? लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल। मैंने एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, ठीक है ना? मैं क्या ले रहा हूं? एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले रहा हूं। क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्या लिया हमने? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या लिया? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा करेंगे जब, तो इसको जीरो क्रॉसिंग करेंगे। ठीक है, जीरो क्रॉसिंग मतलब ये जहां जहां पास एक्स की वैल्यू मिल रही है इसे बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। इसको हमने क्या कर दिया? वैल्यू दे दिया। और ये क्या था? हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या था? एफ ऑफ एक्स। और जहां जहां पास ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा था, जहां जहां एक्स एक्सिस में कट कर रहा था, हमने उसको क्या दे दिया? अल्फा बीटा गामा। 3 पॉइंट पे कट किया हमने, अल्फा बीटा गामा दे दिया। अब क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है।
ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहला क्या है, y ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना है 0, y ऑफ अल्फा, या मैं लिख सकता हूं कितना f ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना 0। सेकंड लिख सकते हैं कितना y ऑफ बीटा इक्वल टू f ऑफ बीटा इक्वल टू 0। थर्ड लिख सकते हैं गामा y ऑफ गामा इक्वल टू एफ ऑफ गामा इक्वल टू 0। नोट इट फास्ट, ये जीरोज है, क्या है जीरोज है, जीरोज, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू एफ ऑफ गामा इक्वल टू 0 है, 0 की नहीं है, मतलब फंक्शन क्या है, सारे 0 हो गए। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, P ऑफ अल्फा इक्वल टू P ऑफ बीटा इक्वल टू P ऑफ गामा इक्वल टू 0। अथवा में क्या बोल सकते हैं, ये मतलब एक्स एक्सिस में जहां जहां पास ग्राफ कट कर रहा है वो हमारा क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल का। वो क्या होता है, जीरोज होता है पॉलिनोमियल का। जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है वो हमारा जीरोज होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हियर एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, आर द रूट्स। ये क्या है, रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन P ऑफ x इक्वल टू 0। नोट इट। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया रूट्स। रूट्स क्या होता है, जीरोज क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब लिखेंगे दैट इज दोज पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ fx कट x एक्सिस नोन एज रूट्स। वो पॉइंट जहां पास ग्राफ कट करता है x एक्सिस में, लिख लो, लिखने में ज्यादा समझ में आएगा। दैट इज, वैसे भी देखते बहुत कम ही लोग हैं, लिखना तो पड़ेगा ना। दैट इज दोज पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ fx, जहां पास ग्राफ जो होता है किसका, fx का, कट्स करता है, किसमें, कट्स x एक्सिस, किसमें, x एक्सिस में कट करता है, उसे बोलते हैं क्या, नोन एज, दैट इज दोज पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ fx कट x एक्सिस नोन एज रूट्स। उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। दैट इज दोज पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ fx कट्स x एक्सिस। वो ग्राफ जहां पास f ऑफ x कट करता है x एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं क्या, और इफ, क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट ऑफ P ऑफ x, then P ऑफ x, P ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो P ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यदि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा रूट है किसका, P ऑफ x का रूट है, तो P ऑफ x इक्वल टू P ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि रियल रूट, क्या बोल सकते हैं, रियल रूट्स इक्वल टू 0 क्रॉसिंग। रियल रूट 0 क्रॉसिंग हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स रूट डज नॉट इक्वल टू 0 क्रॉसिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ सकता है कि जो रियल रूट होता है वो क्या 0 क्रॉसिंग होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट 0 क्रॉसिंग होता है। तो हम लोग जवाब क्या देंगे कि रियल रूट ऑलवेज इक्वल टू 0 क्रॉसिंग, बट कॉम्प्लेक्स रूट नेवर इक्वल टू 0 क्रॉसिंग। अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलेंगे एग्जांपल या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, P ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा पहले इसका क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालते तो बनता होगा ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज इट इज, ऐसे कुछ फैक्टर वैक्टर निकाल के अपना निकाल सकते हैं रूट। तो मैं इसमें सिंपल से निकालता हूं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ऐड करने पे माइनस 5x और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6, क्या होगा, माइनस 3x,
-3x - 2x + 6, x कॉमन लूंगा तो x - 3 मिल जाएगा। यहाँ पास मैं क्या कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लूंगा तो x - 3 हो जाएगा। x 3 कॉमन लूंगा तो x - 2 बचेगा। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ तो आ तो गया, ठीक है, ये हो गया। जब मैं P ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या जाएगा, इक्वल टू 0 में, हाँ इसके लिए P ऑफ x इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या आया, x - 3, x - 2 इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0 करो, या x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। किसी कोई डाउट है, हमारे पास दो रूट आ गए, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मसला क्या है, इसमें मसला क्या है कि अब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। P ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, 4 - 10 + 6, 10 - 10 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है। एंड P ऑफ 3 इक्वल टू, मैं पुट करता हूं 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 या 15 + 6, और 9 + 6 15 -15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दोनों रूट क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे इक्वेशन को, इक्वल टू 0 आ तो रहा है, दोनों में 0 इक्वल टू आ रहा है ना। सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ P ऑफ x इक्वल टू 0। अब बस इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना देंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 हो गया, इधर x इक्वल टू 3 पे, मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 2 पे टच करेगा और 3 पे टच करेगा, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन हो गया क्या, x² - 5x + 6, नोट इट फास्ट। तेरे कानों में बाली, तेरे हाथों में है तमन्ना, हमें तुम्हें अपना बनाना, तेरे हाथों में नाम की सजाएं, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सजदे। नेक्स्ट लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू, कितना है, x² + 4। अब इसको कैसे निकालोगे, फंस गए, नहीं फंसे कैसे निकालेंगे इसको, x² हो जाएगा और +2, या +4 रहने दो इसको, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ±2i हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा ना। तो एक बार P आप 2i पुट करो, कितना हो जाएगा, x की जगह 2i का स्क्वायर + 4, 2i मतलब 4i² + 4, और 4i² मतलब होता है -1, i² की वैल्यू कितनी होती है, i² इक्वल टू होता है -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन फॉलो कर दिया, -2i लेंगे इस बार, तो -2i का होल स्क्वायर + 4, और -2i मतलब होता है क्या, -2 का होल स्क्वायर 4 -i का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, i² कर देंगे, और ये +4 है, +4 मतलब क्या आएगा, -4 + 4 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन फॉलो कर रही हैं, दैट मीन्स इसके जो रूट हो जाएंगे हम लोग लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू 2i एंड x इक्वल टू -2i आर द रूट्स ऑफ P ऑफ x इक्वल टू 0। P ऑफ x इक्वल टू 0 के ये रूट्स हो जाएंगे, और इनका डायग्राम कैसा, ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ ऊपर से बनेगा, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, y इक्वल टू x² + 4,
पैराबोलिक वाला, हाइपरबोला पैराबोलिक, याद होगा तो। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्या डला हुआ है? नेक्स्ट लिखो complex roots occurs in conjugate pair of complex roots occur in conjugate pair if coefficient are real। फिर से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर कर रहे हैं इन कॉन्जुगेट पेयर, किसमें? कॉन्जुगेट पेयर में, इफ कोएफिशिएंट आर रियल, यदि कोएफिशिएंट क्या है? रियल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5i x प्लस 15i इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5i x प्लस 15i इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से मैं अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? अच्छा, ये माइनस 5 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, ताकि हमारे पास क्या बचे? x माइनस 3 बचे, तो मैं ले लेता हूँ 5i, ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें क्या जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 5i इक्वल टू 0। तो फिर हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, और x माइनस 5i इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5i। ठीक है, मतलब एक क्या है x की वैल्यू? एक आई रियल और एक आई क्या? कॉन्जुगेट आया ना, कॉम्प्लेक्स आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। तमन्ना हमें दुल्हन बनाना। ठीक है, अब लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है अलजेब्रा का? nth डिग्री पोलिनोमियल हैज exactly in roots रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम होता है अलजेब्रा को, क्या बोलता है? जो nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है हैज एग्जैक्टली इन रूट्स, उसमें क्या होता है? हैज एग्जैक्टली इन रूट्स, वो एग्जैक्टली रूट्स में होते हैं, या रियल में हो या कॉम्प्लेक्स में हो। या अगला हम क्या बोल सकते हैं इसको, और में लिखेंगे अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री is greater than or equal to 1 must have at least one root। इसमें कम से कम कितने रूट होने चाहिए? 1 रूट होना चाहिए। अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसकी डिग्री क्या होती है? ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होती है। मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रूट, जिसमें क्या होता है? कम से कम एक रूट होना ही होना चाहिए। इसका एग्जांपल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। नहीं निकाल पाओगे रूट नहीं निकाल पाओगे, ये तो इजी है ना, और इजी है ये तो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया?
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, थ्री और थ्री। समझ में आया, एक्स इक्वल टू थ्री और थ्री। तो ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी नोट डाउन करिएगा। अब अगला क्या है, हाँ अब लिखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू के, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के, बहुत छोटा पड़ जाता है बोर्ड, इरेज करते करते थक जाता हूं, के डज नॉट हैव ओनली रूट। ठीक है, डज नॉट हैव ओनली रूट, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के बाई एक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, y इक्वल टू के। तो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू के, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है p ऑफ x है के इक्वल टू के है, डज नॉट हैव ओनली रूट, इसमें केवल एक रूट नहीं होता, ओनली रूट नहीं होता। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू के, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगला लिखेंगे ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ऑड डिग्री पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट must have at least one real root, must have at least one real roots। ठीक है, at least one real roots, because in that case लिखिए, because in that case, क्योंकि इस केस में क्या होता है, इन दैट केस कॉम्प्लेक्स रूट, कौन से रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ एग्जिस्ट, यदि वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, विल अकर इन पेयर, वो किसमें पेयर अकर करेंगे, पेयर में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल, जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल होते हैं ना, ऑड डिग्री पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, इसके क्या होते हैं, रियल कोफिशिएंट होते हैं, मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, इसके कम से कम एक रियल रूट होंगे, बिकॉज इन दैट केस कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्योंकि इस केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, विल अकर इन पेयर, किसमें अकर करते हैं, पेयर में अकर करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हमारे पास एक नोट्स है, ये क्या कहते हैं आपके, जो फंडामेंटल आपको जो चल रहा है, फाउंडेशन में जो चल रहा है आपका, उसका हमने नोट्स पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें, ये पोलिनोमियल्स, इनइक्वालिटीज, मोड फंक्शन, लॉगरिथम, पार्शियल फ्रैक्शन, मेजरमेंट, कॉनिक सेक्शन, एपीजीपी, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर कॉम्प्लेक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और हमारी क्लासेस यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, डिस्कार्टेस रूल पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, डिस्कार्टेस रूल पढ़ेंगे, डिस्कार्टेस रूल क्या होता है कल इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्कार्टेस रूल कल ही पढ़ लेते हैं, कल इसको पढ़ लेते हैं, डिस्कार्टेस रूल जैसा बताइए आप लोग कि आज ही पढ़ा दें, डिस्कार्टेस रूल आज ही पढ़ा दें, चलिए ठीक है, आज ही पढ़ा देते हैं, और कुछ क्वेश्चन दे दें आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिखेंगे डिस्कार्टेस रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या होता है, कंसीडर द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कंसीडर द
polynomial p of x, consider the polynomial p of x, then ये नोट्स बनाई हुई है आपके PW के जो सर हैं उनसे बनाई गई हुई है, ठीक है, अच्छे टीचर है वो, ठीक है। पहला नंबर नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस इन पी ऑफ एक्स, ठीक है। कंसीडर द पॉलिनोमियल, हमको एक पॉलिनोमियल लेना है पी ऑफ एक्स, देन तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स हैं वो क्या होंगे, लेस देन आर इक्वल टू, क्या होंगे, लेस देन होंगे या इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस इन पी ऑफ एक्स, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे किसमें, पी ऑफ एक्स में, उसके इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर लिखिए, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, number of negative real roots is less than or equal to number of times sign changes in p of minus x, ठीक है, ये हो चुका। अब एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंसीडर, ये हमारे पास क्या दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, हम लोग लेते हैं कि पी ऑफ एक्स, कंसीडर पी ऑफ एक्स पहले क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्या लिखा है पहले पढ़ेंगे हम, डिस्कार्टेस रूल क्या बोलता है, कंसीडर द पॉलिनोमियल पी एक्स, देन तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, जो नंबर होते हैं पॉजिटिव रियल, जितने भी नंबर पॉजिटिव रियल रूट्स के हैं इज लेस देन आर इक्वल टू, किसके इक्वल टू होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज इन पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस इन पी ऑफ एक्स। सेकंड क्या दिया है, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट, जितने भी नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स होंगे लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस इन पी ऑफ माइनस एक्स, जो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, पी ऑफ एक्स हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या होता है, 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स क्या है, 3 टाइम्स है, साइन चेंज इसमें कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, लिखो ना इसमें, पहला नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितना है, लेस देन आर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 3 टाइम्स, क्यों, क्योंकि एक बार यहां पास साइन चेंज हुआ, यहां पर निगेटिव, देखो प्लस से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, 3 बार हुआ, एक बार इधर से इधर गए तो एक बार हुआ, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, 3 बार हुआ ना। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ पी ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, अंदर जाएगा, इसमें जाएगा तो क्या आएगा, ये रहेगा माइनस ही, क्योंकि यहां पास हम लोग क्या देखो, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 3, क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स क्या है, नंबर ऑफ टाइम साइन चेंज इन पी ऑफ, कितने बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार भी नहीं हुआ इसमें, तो इसमें क्या है, 0 टाइम्स, क्या लिखेंगे हम लोग, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 टाइम्स, इसमें एक बार भी साइन चेंज कहाँ हो रहा है, सब में माइनस माइनस तो दिया हुआ, साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वाइल एग्जैक्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल एग्जैक्ट रियल रूट्स,
तो एग्जैक्ट रियल रूट्स कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट रियल रूट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 311, क्या हो जाएगा 311, क्योंकि इसमें क्या है 3 टाइम्स था ना, हमने क्या लिखा 311, इसमें 0 टाइम्स था तो हमने क्या लिख दिया 311। कोई डाउट किसी को? तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डिस्कार्टेड रूल्स का, आप लोग करके आइएगा, फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स लेस देन है किसके, पी ऑफ एक्स के, लेस देन है पी ऑफ माइनस एक्स के। तो एच डब्ल्यू लिखिए। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सेकंड नंबर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ठीक है, तो इन सारे करके आएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, आज हम लोग इसको यहाँ पास एंड करते हैं, आप लोग इसको जरूर जरूर करके आइएगा।